सभी माताओं और बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की देसी कथा सुनाऊंगी जो बिल्कुल साधारण सी होती है। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 7 बहुएं एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभीयों से बोली कि तुम मेरे में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभीयों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भायली है, यानी फ्रेंड है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गोमाता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गोमाता बहुत सवेरे उठी, क्या देखती कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गोमाता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गोमाता ने कहा अच्छा। तब गोमाता समुद्र पार अपनी दोस्त के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे बहू कहाँ से आएंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया। वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई। घर आई तो 7 अहोई बनाई, उजमन किए और कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जा अपनी चाची के घर जाके देख कि आज अभी तक वह रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो आज मैंने कोख बांध ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा कथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। बोलो स्याऊ माता की जय, अहोई अष्टमी की जय। इसी कथा के साथ हम विनायक भगवान का, गणेश जी भगवान की कथा भी सुनते हैं। तो सुनो। बहुत समय पहले किसी नगर में एक नेत्रहीन बुढ़िया अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। वह नित्य प्रति गणेश जी की भक्तिपूर्वक पूजा करती थी। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हैं माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, हे देव, मैं कैसे और क्या मांगूं, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो, बहू बोली कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तेरा बाकी जीवन आराम से कट जाए। लेकिन उस बुढ़िया ने पड़ोसियों की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि जिसमें बहू बेटा राजी हो वह भी मांग लूँ और अपने लिए आंखें भी मांग लूँ। अगले दिन गणेश जी फिर प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, भगवान यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, आंखों की रोशनी दें, पोता दें,
सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया, किंतु तेरा वर तुझे अवश्य मिलेगा, तथास्तु। यह कहकर गणेश जी वरदान देकर चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जिस प्रकार आपने उस नेत्रहीन बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसे ही हमें भी देने की कृपा करना। बोलो गणपति बाबा की जय।